आप देख रहे हैं बिहार टीवी 20 और मैं हूं आपके साथ नुसरत जहां। बिहार की सियासत में राज्यसभा की एक सीट को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्षी एकजुटता के दावे हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि उनके पास अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए पूरे नंबर हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में विपक्ष के पास वो आंकड़े हैं या फिर ये सिर्फ सियासी दावा भर है। दरअसल आज तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों की एक अहम बैठक बुलाई थी, मगर इस बैठक में ही विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस के सभी विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के करीब 4 विधायकों ने तो इस बैठक से खुद को अलग ही कर लिया और सबसे बड़ी बात, AIMIM के विधायक भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। अब जरा गणित समझिए, आरजेडी के पास 25 विधायक हैं, कांग्रेस के 6, लेफ्ट के 3, BSP का 1 और एक नए दल का 1 विधायक। ऐसे में अगर ये सभी दल साथ भी आ जाएं, तो भी राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए AIMIM के 5 विधायकों का समर्थन बेहद अहम हो जाता है। लेकिन यहाँ भी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने साफ कहा है कि उन्हें तेजस्वी यादव की ओर से किसी बैठक या रणनीति की कोई जानकारी ही नहीं दी गई है। अख्तरुल ईमान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारे पास तो अभी तक कोई आया ही नहीं। आप लोग बारिश से पहले ही छाता खोलने को कह रहे हैं, कल बारिश होगी तो कल छाता लेकर निकलेंगे। यानी साफ है कि AIMIM अभी इस सियासी खेल से खुद को अलग ही बता रही है। ईमान ने यह भी याद दिलाया कि चुनाव से पहले उन्होंने गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन तब उनकी बात नहीं मानी गई और अब आगे का फैसला AIMIM का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या तेजस्वी यादव का राज्यसभा वाला गणित सही बैठ पाएगा या फिर विपक्ष की अंदरूनी दरारें ही इस दावे की हवा निकाल देंगी। बिहार की सियासत में अब निगाहें इसी पर टिकी है कि राज्यसभा की इस एक सीट पर आखिर किसका दाव चलेगा और किसकी सियासी रणनीति फेल होगी। हमें इसकी कोई इत्तला नहीं है, हमें कोई खबर नहीं है इस मामले में। कैसे देख रहे हैं? भाई उनका अपना पारिवारिक बैठक है। अब किसी के घर में क्या कुछ हुआ तो क्या देखेंगे, वो उनका मामला है, वो अपने लोगों को लेकर बैठ रहे हैं, अच्छी बात है, तो उसको हम कैसे देखेंगे। तेजस्वी यादव के साथ हैं आप लोग? अब सवाल ये पैदा होता है गैर के साबदी में अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला। अब तो ACV जी को जाके पूछ लीजिएगा, वो हमारी जरूरत है उनको जाके पूछिएगा ना, उनको जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे कि हमें कि नहीं है। किसको समर्थन कर रहे हैं इस बार? अब देखेंगे, किसी को आप समर्थन करने का भी है। कल तो फाइनल हुआ है मामला कि कैंडिडेट होंगे, अब इलेक्शन होगा। कल अगर 5 ही रह जाते तो इलेक्शन की नौबत भी नहीं आती। 6 रह गए हैं उम्मीदवार, तो जाहिर है कि अब इलेक्शन होना है। इलेक्शन होना तो हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। नहीं, इसके पहले भी तेजस्वी यादव आपसे मुलाकात किए थे विधानसभा में? नहीं, मुलाकात की थी, तो दोनों उसकी इच्छा थी कि मैं उसका सहयोग करूं, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि वो हमारा समर्थन करें। और हमने कहा था कि चूंकि उच्च सदन में हमारा कोई आदमी नहीं है, तो अब की बार हमको अवसर दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली से आकर बात करते हैं, तो दिल्ली से आए, तो हमारी अब खुद तक कोई बात नहीं हो पाई है। तो कहा जा रहा है कि आप लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे, यानी कि आपके विधायक आज के मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं, आप शामिल? अरे भाई, अजीब मामला है। मेरे विधायक मान न मान तेरा मेहमान, कोई सूचना ही नहीं विधायक में मीटिंग में शामिल होने का सवाल पैदा होता है। नहीं, फोन कॉल आता है तो क्या चाहिएगा आप लोग? अच्छा, अब जब आएगा, कल का मौसम कैसा होगा उसी एतबार से हम देखेंगे। कल शदीद बारिश होगी तो छाता लेके निकलेंगे, मौसम नॉर्मल रहा तो खाली निकल जाएंगे। तो कल के बारे में आज क्यों पूछते हैं? स्टैंड बाय रहेंगे? चुनाव में आप लोग स्टैंड बाय रहेंगे? अब कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, हमारी पॉलिसी हमारे अपने केंद्रीय नेतृत्व से हम लोग मशवरा करेंगे, उसके बाद कोई फैसला सुनाएंगे।